आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई है बुरी खबर, अब वापस करने होंगे सारे पैसे। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा दो पहिया वाहन चलाने वाले लोग हो जाए सावधान, अब गाड़ी चलाते वक्त नहीं पहना हेलमेट तब होगी एफआईआर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, अब 50 रुपए तक बढ़ने वाला है ट्रेन का किराया। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के करोड़ों मजदूरों के लिए बड़ी राहत देने जा रही है सरकार, अब 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब राशन डीलरों पर होगी सख्त कार्रवाई, सरकार ने जारी किए हैं नंबर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है भाई, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, बैंक ने सेविंग अकाउंट पर बढ़ाई है ब्याज दर। प्राइवेट सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर अधिकतम 6% तक की ब्याज दर देने की यहाँ पर घोषणा की है। इससे पहले अधिकतम ब्याज दर 5% थी। वही आईडीएफसी बैंक के कस्टमर को ये लाभ 1 अप्रैल से यहाँ पर मिलने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग अकाउंट पर हर दिन के अंत में जो बैलेंस होगा उस पर यहाँ पर ब्याज को कैलकुलेट करेगा। वही ब्याज का भुगतान मंथली बेसिस पर यहाँ पर इस बैंक में किया जाएगा। वही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 लाख रुपए तक के सेविंग अकाउंट पर 4% की दर से ब्याज यहाँ पर देगा। इसी प्रकार 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सेविंग अकाउंट पर 4.5% की दर से ब्याज मिलेगा। वही यदि किसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 25 लाख रुपए से यहाँ पर कम रकम है तो उसे 5% के हिसाब से ब्याज यहाँ पर मिलेगा। यदि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के सेविंग अकाउंट में किसी के खाते में 25 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम यहाँ पर रकम जमा है तो 6% की दर से इसमें ब्याज मिलेगा। वही बैंक 1 करोड़ से अधिक लेकिन 100 करोड़ रुपए से कम की रकम पर 5% की दर से ब्याज यहाँ पर बैंक देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर दी कि 3 दिन में 2 बार बढ़े हैं सीएनजी के दाम, अब 3 रुपए 30 पैसे हुई है महंगी। बढ़ती महंगाई के बीच वाहन चलाना और भी यहाँ पर दुर्भर होता जा रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने वाहन चालकों को चौतरफा यहाँ पर घेर लिया। वही इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पिछले 3 दिनों में 2 बार सीएनजी के दाम बढ़ा चुकी है। वही आईजीएल ने पिछले शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में कीमतों में 80 पैसों का इजाफा यहाँ पर किया था। वही वाहन चालक अभी इसी झटके से यहाँ पर उभरे ही नहीं थे कि सोमवार को फिर से यहाँ पर कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई, यानी 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। यानी महज 3 दिनों के भीतर कंपनी ने 2 बार दाम बढ़ाकर 3 रुपए और 30 पैसे प्रति किलो तक का झटका यहाँ पर दे दिया है। वही कंपनी का दावा है कि गैस की इनपुट कास्ट बढ़ने की वजह से ये कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई है बुरी खबर, वापस करने होंगे सारे पैसे। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना को सबसे ज्यादा चर्चित यहाँ पर माना जाता है। इसका लाभ देश के करोड़ों अन्नदाताओं को यहाँ पर मिलता है जो पूरे देश का यहाँ पर पेट भरते हैं। लेकिन हाल में एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल अब सरकार उन किसानों से योजना का पैसा वापस वसूलने जा रही है जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से अब तक इसमें 8 बदलाव हो चुके हैं। सरकार की ओर से यहाँ पर की गई नई व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ई-केवाईसी कराना यहाँ पर अनिवार्य किया गया था। इसके बाद ही योजना में जो बदलाव हुए हैं उसके तहत अपात्र किसानों से पैसे की वसूली की जानी है। वह जानकारी के अनुसार देश में ऐसे किसानों की संख्या काफी अधिक है जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठा रहे हैं और 2000 रुपए किस्त पा रहे हैं। ये वो किसान है जो इनकम टैक्स के दायरे में भी आ रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो एक परिवार में 2 लोग यहाँ पर किस्त का पैसा उठा रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार खेत भले ही 2 किसानों के नाम पर हो लेकिन योजना का लाभ केवल एक को ही यहाँ पर मिल सकेगा। ताजा अपडेट के अनुसार सरकार ने ब्लॉक वाइज यहाँ पर ऐसे किसानों की लिस्ट यहाँ पर तैयार की है जो अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि कई जगह पर अपात्र किसानों की योजना का पैसा वापस करने के लिए नोटिस भी भेजे जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार कुछ किसानों ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसके चलते उन्हें यहाँ पर उन पर जुर्माना या फिर जेल तक की कार्रवाई उनके ऊपर की जा सकती है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब जीपीएफ के ब्याज पर भी देना होगा टैक्स, सरकार ने लागू किया है नया नियम। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ पर टैक्स का नया रूल लागू यहाँ पर कर दिया है। अब तक जीपीएफ पर ब्याज से होने वाली कमाई टैक्स भरी थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं है। दरअसल जीपीएफ पर ब्याज से कमाई यहाँ पर होती है तो अब उस पर यहाँ पर टैक्स भी लगेगा। हालांकि इसकी एक सीमा जो निर्धारित यहाँ पर की गई है, जब ब्याज का पैसा उस सीमा को पार करेगा तभी यहाँ पर वो टैक्स के दायरे में आपकी कमाई यहाँ पर आएगी। वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में हाल ही में बजट में यहाँ पर जीपीएफ पर टैक्स के नियमों की यहाँ पर घोषणा की थी। अब ये जो नया नियम है वो नए वित्तीय वर्ष से यहाँ पर लागू हो गया है। अगर आप भी यहाँ पर जीपीएफ पर ब्याज से अगर कमाई करते हैं तो ये नियम आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दरअसल टैक्स की देनदारी यहाँ पर बनती है तो उसे चुकाना भी यहाँ पर जरूरी है, वरना बाद में कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जीपीएफ पर टैक्स को लेकर पिछले साल भी सरकार ने इनकम टैक्स रूल 1965 में कुछ बदलाव यहाँ पर किया था। इस बदलाव में बताया गया कि जीपीएफ पर टैक्स लगाने की सीमा 2.5 लाख रुपए और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित यहाँ पर की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी के करोड़ों मजदूरों को बड़ी राहत देने जा रही है योगी सरकार, 5 लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यहाँ पर मिल जाएगा, यानी मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। वही योगी सरकार जो है वो 2.0 इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर सरकार इस वक्त यहाँ पर करेगी। वही श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल यहाँ पर किया है। वही दूसरी ओर विभाग ने इसकी पहल भी यहाँ पर शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने इस संबंध में स्टेट एजेंसी और हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के साथ इसका यहाँ पर करार भी कर लिया है। वही केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इसके तहत उन तमाम लोगों को लाभान्वित करने की योजना यहाँ पर शुरू की गई थी जिन्हें आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल पाया था। योजना के संचालन के लिए श्रम विभाग के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र द्वारा यहाँ पर 20 अक्टूबर 2021 को शासनादेश यहाँ पर जारी किया गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 2 व्हीलर चलाने वाले लोग हो जाए सावधान, इस शहर में गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनने पर अब होगी एफआईआर। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या किसी से भी यहाँ पर छुपी नहीं है। वही सुबह ऑफिस की भागदौड़ हो या फिर शाम को घर आना, शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मिलना अनिवार्य है। वही ट्रैफिक के कारण कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नियमों का उल्लंघन यहाँ पर करते हैं। वही कुछ लोगों के नियम तोड़ने के कारण सड़क हादसे यहाँ पर लगातार होते हैं। उन्हें सभी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुंबई के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। दरअसल पुलिस आयुक्त संजय पांडे उन्होंने फरमान जारी किया है कि अगर मुंबई की सड़कों पर कोई भी वाहन चालक बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हुए अगर पाया जाता तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। वही मुंबई में लोगों को ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाने और नियमों का पालन करवाने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त ने यहाँ पर यह ऐलान किया है। वह जानकारी के अनुसार आदेश में कहा गया है कि मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाली गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर के साथ साथ गैर जिम्मेदार ड्राइविंग यहाँ पर करने के तहत कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। इसमें 20 दिन की सजा या फिर 53,000 तक का चालान भी किया जा सकेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, 50 रुपए तक बढ़ने वाला है इन ट्रेनों का किराया। डीजल इंजनों से चलने वाली ट्रेनों से लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक किराया वसूला यहाँ पर उनसे जाएगा। ये अतिरिक्त किराया 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग के समय रेल यात्रा में जोड़ा जाएगा। दरअसल रेलवे बोर्ड डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर 10 रुपए से लगाकर 50 रुपए के बीच हाइड्रोकार्बन सरचार्ज या डीजल टैक्स लगाने की योजना यहाँ पर सरकार बना रही है। सरचार्ज उन ट्रेनों पर लागू होगा जो डीजल इंजनों का इस्तेमाल कर आधी से ज्यादा दूरी यहाँ पर तक चलेंगे। ये ईंधन आयात के प्रभाव को कम करने के लिए इसको यहाँ पर किया जा सकता है, जो तेल की बढ़ती लागत से यहाँ पर गंभीर रूप से प्रभावित यहाँ पर हुए हैं। वही एसी क्लास के लिए 50 रुपए और स्लीपर क्लास के लिए 25 रुपए और जनरल क्लास के लिए 10 रुपए अधिकतम फीस 3 कैटेगरी के तहत यहाँ पर ली जाएगी। वही उपनगरीय रेल यात्रा टिकटों पर ऐसा कोई अभिभार यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। वह रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को उन ट्रेनों की यहाँ पर पहचान करने का निर्देश दिया है जो निर्धारित दूरी का 50% डीजल से चलती है। इस सूची में हर 3 महीने में संशोधित यहाँ पर इस सूची को हर 3 महीने में संशोधित किया जाना है। हालांकि 15 अप्रैल से पहले बुक गए टिकटों पर सरचार्ज लगाने के बारे में कोई स्पष्टता फिलहाल नहीं दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब राशन डीलरों पर होगी सख्त कार्रवाई, सरकार ने जारी किए हैं नंबर।
देश के गरीब और निर्धन व्यक्तियों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं बनाकर यहाँ पर लॉन्च करती रहती है ताकि देश के लोगों को सरकार से सीधे तौर पर यहाँ पर आर्थिक मदद मिल सके। इसी के चलते सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को चावल, गेहूं, दाल और चीनी मुफ्त में यहाँ पर सरकार कई राज्यों में दे रही है। मगर सरकार की इस योजना में कई लाभार्थी को यहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। इसका मुख्य कारण राशन कार्ड डीलर लाभार्थियों को राशन देते वक्त धोखाधड़ी यहाँ पर करते हैं, जिससे डीलरों को आर्थिक लाभ यहाँ पर पहुँचता है। वही कई स्थानों पर यह भी देखा गया है कि डीलर राशन लाभार्थियों के साथ यहाँ पर राशन देते समय आनाकानी यहाँ पर करते ताकि वे राशन में कटौती यहाँ पर कर सके। वही लोगों की इन सभी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in पर कई नंबर यहाँ पर जारी किया, जिसकी वजह से आप राशन डीलर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं ताकि आपका राशन आपको सही समय पर और सीधा आपको यहाँ पर पूरा प्राप्त हो। वही नंबरों पर शिकायत करने के बाद राशन डीलरों द्वारा यहाँ पर कालाबाजारी और धोखाधड़ी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, सरकार के द्वारा यहाँ पर जारी किए गए नंबरों से डीलर की शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर गुप्त रखा जाएगा। अगर आपका भी आप भी यहाँ पर कहीं से राशन लेते हैं और आपको राशन पूरा नहीं मिलते तो आपको nfsa.gov.in पर जाकर अपना राज्य सेलेक्ट करके वहां से नंबर आप तक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, अब दिल्ली एनसीआर में नहीं भरना होगा वाहनों का कोई टैक्स, नया नियम हुआ है लागू। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं और व्यावसायिक वाहन अगर आप यहां पर चलाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल अब आपको दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कहीं भी कोई भी टैक्स यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने नए नियम यहाँ पर लागू कर दिए हैं। यही नहीं, दिल्ली से सटे राज्य के साथ साथ यहाँ पर सिंगल पॉइंट समझौते पर हस्ताक्षर किए यहाँ पर गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब दिल्ली एनसीआर में टैक्सी या फिर ऑटो बगैर सर्विस टैक्स दिए पराठे भर सकेंगे, वो भी बिना टैक्स दिए, जिससे वाहनों से व्यापार करने वाले लोगों को काफी यहाँ पर हद तक फायदा मिल जाएगा। क्योंकि कुछ लोग दिल्ली एनसीआर में घुसने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर सर्विस टैक्स देना पड़ता था। साथ ही हर राज्य का अलग अलग टैक्स यहाँ पर देना पहले अनिवार्य था। दरअसल अब तक किसी भी राज्य में प्रवेश करने पर उस राज्य का सर्विस टैक्स यहाँ पर देना होता है, जिसका एक मोटा अमाउंट यहाँ पर वाहन संचालक की पॉकेट से जाता है, जिससे समय समय पर पैसों की बर्बादी होती है। लेकिन अब नई व्यवस्था में आम लोगों को उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि एक अनुमान के अनुसार इससे 100 करोड़ रुपए की सालाना राजस्व की हानि सरकार को होगी। लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद लोगों को किसी भी राज्य की सर्विस टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। आप बिना रोक टोक के किसी भी राज्य में अपना वाहन लेकर व्यापार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए, 3 दिन में 2 बार बढ़े हैं सीएनजी के दाम, अब 3 रुपए 30 पैसे हुई है महंगी। बढ़ती महंगाई के बीच वाहन चलाना और भी यहाँ पर दुर्भर होता जा रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने वाहन चालकों को चौतरफा यहाँ पर घेर लिया। वही इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पिछले 3 दिनों में 2 बार सीएनजी के दाम बढ़ा चुकी है। वही आईजीएल ने पिछले शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में कीमतों में 80 पैसों का इजाफा यहाँ पर किया था। वही वाहन चालक अभी इसे झटके से यहाँ पर उभरे ही नहीं थे कि सोमवार को फिर से यहाँ पर कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई, यानी 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। यानी महज 3 दिनों के भीतर कंपनी ने 2 बार दाम बढ़ाकर 3 रुपए और 30 पैसे प्रति किलो तक का झटका यहाँ पर दे दिया है। वही कंपनी का दावा है कि गैस की इनपुट कास्ट बढ़ने की वजह से ये कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आईआरसीटीसी अभी खरीदे ट्रेन का टिकट और बाद में चुकाए पैसे, पेटीएम ग्राहकों को दे रहा है ये खास सुविधा। ट्रेन के टिकट खरीदने के लिए बुक नाउ पे लेटर सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं। इस सुविधा के जरिए सरकारी कंपनी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अभी यहाँ पर टिकट खरीद आप सकते हैं और बाद में पैसे चुका सकते हैं। बुक नाउ पे लेटर का यही मतलब है कि आईआरसीटीसी जो है वो टिकटिंग सर्विस की तरह खास सुविधा मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम भी यहाँ पर दे रही है। पेटीएम ने इसके लिए प्लेटफॉर्म पर पेटीएम पोस्टपेड टैब यहाँ पर जोड़ा है। इस सुविधा की मदद से पेटीएम के जो यूजर्स है वो आईआरसीटीसी से तुरंत यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं और बाद में पेमेंट देने का विकल्प चुन सकते हैं। टिकट बुक होते ही उसका जो बुकिंग अमाउंट है वो दिखाएगा, जिसके बाद पेटीएम से इसे पेमेंट करना होगा। भाई पेटीएम के ग्राहकों को ये सुविधा यहाँ पर फ्री ब्याज क्रेडिट यहाँ पर तौर पर दी जा रही है। इस पर कोई ब्याज नहीं, यहाँ पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इससे बिना ब्याज का लोन भी आप कह सकते हैं। भाई टिकट बुक करते वक्त आपके खाते में पैसे नहीं रहने पर ट्रेन टिकट की बुकिंग यहाँ पर हो जाएगी। पेटीएम इसके लिए आपको बिना ब्याज पैसा यहाँ पर देगा, उसी पैसे से आप आईआरसीटीसी को पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। नई सुविधा के तहत
पेटीएम अपने ग्राहकों को 30 दिन की अवधि के लिए 60,000 रुपये तक का यहाँ पर देता है। वह टिकट के अलावा अन्य खर्चों के लिए भी क्रेडिट आप इसमें ले सकते हैं। उसको जो पैसा है वो बाद में आप यहाँ पर चुका सकते हैं।